अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इकोलॉजिकल नीच और नीच। द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड एज इट इज हैबिटेट। जहां पे कोई ऑर्गेनिज्म रहता है इसको हम हैबिटेट कहते हैं। एंड द फंक्शन परफॉर्म्ड देयर बाय एन ऑर्गेनिज्म। द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म कौन सी फंक्शन करता है, पहले ये कहां पे रहता है, जहां पे ये रहता है इसको हम हैबिटेट कहते हैं। और बेटा फंक्शन परफॉर्म्ड, ये वहां पे क्या करता है या किसी जगह क्या करता है, इसकी फंक्शन क्या है, दैट इज कॉल्ड एज नीच। इसी को बेटा नीच कहते हैं। फंक्शन परफॉर्म्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज इट इज हैबिटेट। और रोल ऑफ ए स्पीशीज, रोल ऑफ ए स्पीशीज, किसी स्पीशीज का क्या रोल है, दैट इज कॉल्ड एज niche, that is called as niche. The role of a species is called as it is niche, or the total role played by an organism. एक ऑर्गेनिज्म का टोटल रोल कितना है, क्या है, ये क्या करता है, इसका रोल क्या है कम्युनिटी में, सोसाइटी में, ये क्या करता है, कहां पे रहता है, दैट इज हैबिटेट। और इस हैबिटेट में ये क्या करता है, इसका रोल क्या है, टोटल रोल ऑफ ए स्पीशीज, दैट इज कॉल्ड एज नीच। इसी को हम नीच कहते हैं। शाबाश। द टर्म नीच वाज कॉइन्ड बाय जे ग्रिनल। बेटा ये टर्म प्रपोज की है ग्रिनल ने, जे ग्रिनल, इन 1917। इन 1917 में जे ग्रिनल ने ये टर्म दी थी। नीच द लैटिन वर्ड, बेटा ये लैटिन वर्ड है निडस। क्या है, निडस। निडस मीन्स नेस्ट, निडस मीन्स नेस्ट। he defined Grinnell defined the niche as the specific portion of a habitat occupied by each species. The specific portion of a habitat, the specific portion of a habitat occupied by each species, occupied by each species, occupied by species or each species. जो स्पेसिफिक पोर्शन होता है हैबिटेट का, जो स्पेसिफिक पोर्शन होता है जहां जिसको कोई ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई करता है, दैट is called as niche according to Grinnell. The specific portion of a habitat occupied by each species, but for its operation, for its operation, for its operation, अपनी काम को जारी रखने के लिए जो स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ ए हैबिटेट ऑक्यूपाई करता है एक स्पीशीज, किसके लिए, अपनी किसी काम को अंजाम देने के लिए, इसी को कहते हैं नीच अकॉर्डिंग टू ग्रिनल। बेटा ये एक स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ ए हैबिटेट होता है जो एक ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई करता है, किसके लिए, फॉर परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक ऑपरेशन, स्पेसिफिक काम को अंजाम देने के लिए, जो एक खास जगह चुनता है अपने रहने के लिए, इसी को कहते हैं दिस नीच। बेटा चार्ल्स एल्टन इन 1927, चार्ल्स Elton in 1927 defined the niche as animals' place in the biotic environment. Animals' place in the biotic environment. Animals' place in the biotic environment. It is relation and it is relation to food and enemies, to food and enemies. एल्टन डिफाइन करता है एनिमल्स प्लेस इन द बायोटिक एनवायरनमेंट, एनिमल का प्लेस, एनिमल की जगह, लेकिन कहां पे, बायोटिक एनवायरनमेंट में, यानी कि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंपेयर करके ये कहां पे रहता है, with respect to other organisms, not with the environment. Other organisms में ये कहां पे रहता है, and it is relation to food and enemies. इसकी relation, ये
इसका कौन एनिमी है और ये किनको खाता है, यानी कि इसका रोल क्या है। बेटा ये वहां पे किसी जगह कोई भी ऑर्गेनिज्म जो रहता है ये वहां पे काम करता है एज ये वहां पे प्रोड्यूसर की हैसियत से रहता है, ये वहां पे हर्बीवोर की हैसियत से रहता है, ये कार्निवोर की हैसियत से रहता है, फर्स्ट ऑर्डर कार्निवोर की हैसियत से रहता है, सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर व्हाटसोएवर, यानी कि इसका रोल क्या बनता है वहां पे, दैट इज शाबाश, दैट इज कॉल्ड एज द नीच। ये वहां पे क्या रहता है, कौन इसको खाता है, ये किसको खाता है, यही इसका रोल होता है। बेटा अस वनो पत्म लट शाबाश द एड्रेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, अकिस ऑर्गेनिज्म सं एड्रेस गो तुहद हैबिटेट। बेटा वनकन छ दपन तत क्या आसि, तत हैबिटेटस मज क्या आसि करन, उहद प्रोफेशन क्या आसि। बेटा पीटल का छ दपन 1941 बेटा दपन यह इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन द नीच ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यह डिफिकल्ट टू डिफाइन द नीच ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, बट one can define the niche of a species characteristically frequented by the species। इसे कोई करी डिफाइन क्या, frequented by the species, frequented by the species। बेटा ये अक स्पीशीज आस अक्सर करन, यानी कि अक्सर करन क्या गो, अक्सर अमिस जरूरत गजा, ये कमिस खेवन, उहद रोल क्या अमिस कुछ खेवन, ये अक्सर आस गसन frequented by the species, that is the niche। तेल क्या वनो, the role of a species, the total function of a species is called as this niche or the function performed by an organism। अकिस organism सं function क्या छ, so function तहज हसा गई niche। बेटा ओडम वनन अस वनो जिग्रा पतमट ओडमन दो हैबिटेट हसा गो एड्रेस, मगर सुदपन niche हसा गो प्रोफेशन। तेल क्या वनो, Odum defines the address of an organism as its habitat। अगर क्या वन habitat क्या गो, इसके वनोस the address of an organism। बेटा मैं वनो address, ये नाव चुस ये फादर सु नाव चुस ये शाबाश, एम पत वनो मैं तहसील क्या चुस, डिस्ट्रिक्ट क्या चुस, पिन कोड क्या चुस, अत पे वोत अमिस एनवलप घर, मगर एम पत अगर कस नफर छाड़न कुन जाए गसन कुन गामस मज तमिस वनान हे फलान जानियो ना गुलाम अहमद जानियो ना, हे तमिस मालिस नाव यथ पे गुलाम अहमद हसा मालिस नाव या काश तमिस मालिस नाव, तम पे दपान हे सु टीचर, अम टीचर सत लबन, या सु डॉक्टर या सह टेलर, इस बेटा इस वनान वन ये काम हज, ये प्रोफेशन उहद, दैट इज द नीच, दैट इज द नीच। शाबाश ओडम क्या तेल वनान, एड्रेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एज इट इज हैबिटेट एंड द नीच शाबाश as it is profession, as it is profession। niche has go beta profession of an organism। beta daban you see habitat chosen and the habitat can have more than one niche। akis habitatus pe heke asit akho zyada niche, wo akho zyada profession hekin asit। a habitat can have more than one niche, akho zyada niches hekin asit, akho zyada profession hekin asit akis habitatus pe। beta bon for example the African lion, the African lion and zebra they both occur in tropical grasslands। यम कत आसन, tropical grasslands में होते हैं, they both occur in the tropical grasslands। ये दोनों tropical grasslands में पाए जाते हैं। कहां पे पाए जाते हैं, tropical grasslands में ये होते हैं। but बेटा वहां पे हम देखते हैं जो जेब्रा है, जेब्रा इज हर्बीवोर, इसका प्रोफेशन क्या हो गया, ये हर्बीवोर है, इसका रोल डिफरेंट है, ये ग्रास खाता है, इसका निच है हर्बीवोर। लेकिन जो अफ्रीकन लॉयन है ये क्या है, ये है कार्निवोर, कार्निवोर। बेटा हैबिटेट इनका सेम है, हैबिटेट इनका सेम है, दैट इज हैबिटेट, सिंगल हैबिटेट कैन हैव मोर देन वन निचेस। एक हैबिटेट में बहुत सारी निचेस हो सकते हैं। मिसाल अफ्रीकन लॉयन और जेब्रा दोनों कहां पे रहते हैं, ग्रासलैंड्स में, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में रहते हैं। जेब्रा क्या है, हर्बीवोर, अफ्रीकन लॉयन क्या है, कार्निवोर व्हिच फीड्स ऑन हर्बीवोर्स इंक्लूडिंग जेब्रा आल्सो। लेकिन हैबिटेट इनका सेम है और इनका रोल वहां पे डिफरेंट है। एक एनिमल्स को खाता है, दूसरा प्लांट्स को खाता है, इनका रोल डिफरेंट है। बेटा निच थ्योरी, निच थ्योरी, निच थ्योरी क्या कहती है,
Niche theory states that no two organisms. Niche theory states that no two organisms with the same niches. No two organisms, नहीं दो organisms कभी भी नहीं हो सकते. कौन organisms having the same niche, जिनका एक ही niche होगा, can occupy the same niche, can occupy the same habitat, can occupy the same niche for an indefinite period of time. Z organisms यमन अकोई niche आइस तिम हेकन एक्सी habitatस पे रूजित किए for a longer period of time, for a longer period of time. ज्यादा टाइमस हेकन Z organisms यमन अकोई niche आइस तिम हेकन एक्सी habitatस पे ज्यादा कालस रूजित किए. बेटा ये छु बनाने डायरेक्ट तेल ये छु आइस दपन competitive exclusion principle या Gaussian law या Gaussian principle ते छे वनन. Gaussian principle, Gaussian principle. Niche theory tel वनन Gaussian principle, also called as competitive exclusion principle. Competitive exclusion principle. Competitive exclusion principle. Gaussian theory, Gaussian hypothesis क्या वनन US F. Gauss in 1934. बेटा एम वाज एक्चुअली दितमुत Gaussian principle, Gaussian theory या which is one competitive exclusion principle. Gaussian hypothesis states that the two organisms with same niche cannot coexist for a longer period of time. अगर मिसाल बेटा Z organism छ बवन Z zebra छ एक्सी habitatस मज दपन यम हेकन वारियास टाइमस कत रूजित अथ habitatस पे रूजित किया. बेटा तो छो पता अख वक्त वात अत गस ना ग्रास कम, ग्रास की कमी होगी वहां पे. जब ये बहुत सालों तक चरते रहेंगे वहां पे खाते रहेंगे तो घास की कमी होगी. तो इसके बाद क्या होगा, द स्ट्रॉन्गर पार्टनर विल सूनर और लेटर गेन कंट्रोल. स्ट्रॉन्गर पार्टनर क्या करेगा, कंट्रोल करेगा वहां पे. एंड द वीकर वन विल बी एलिमिनेटेड, और वो भगाएगा किसको, वीकर वन को भगाएगा. एक हैबिटेट पे दो ऑर्गेनिज्म्स जिनका नीच एक ही होगा वो ज्यादा देर तक या लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक ही हैबिटेट पे नहीं रह सकते. दैट इज द गॉसियन हाइपोथेसिस. शाबाश बेटा. आप नीच क्या है बेटा, सिंपल ये एग्जाम में आता है 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का क्वेश्चन. नीच द प्रोफेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, द प्रोफेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. बेटा अगर इस वनो प्रोफेशन अस दो एड्रेस सु कत रोजन कतन बसान क्या वो अगर इस वनो सु क्या करन, तुहद रोल क्या सु कुछ जॉब करन, अमे मतलब क्या गो द नीच ऑफ एन organism. Thanks.